एट्थ का हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसका सेवेंथ पार्ट डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था टीपू सुल्तान के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वार विद द मराठास। देखिए, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर कंपनी ने अपना कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण, अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया था और जो मराठा पावर थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी को हम क्या कंसीडर करेंगे? 1780s और 1790s कंसीडर करेंगे लेट 18th सेंचुरी को, ठीक है। विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो 1761 में हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, जिसमें मराठास ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मराठास लड़े थे। मराठास का जो सपना था दिल्ली पर शासन करने का, वो चकनाचूर हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो ख़त्म हो गया। They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle। और जो इसके सरदार थे, चीफ को सरदार बोला जाता था पहले के टाइम में। तो जो उसके सरदार थे, जो उसके चीफ थे, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हो गए। जो इनके वंश थे वो कौन से जो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से वंश थे इनके? डायनेस्टीज़ वंश। तो ये वंशज जो थे वो कौन से थे? सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर आ पेशवा हु बिकेम its effective military and administrative head based in पुणे। आगे क्या था कि जो ये चीफ थे इन सब ने मिलकर एक संधि बनाई, कॉन्फेडरेसी संधि बनाई। किसके अंडर? पेशवा के अंडर। पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो इन सब चीफ का, इन सब सरदारों का एक मिनिस्टर था, उसका नाम था प्रिंसिपल मिनिस्टर जो था, उसको पेशवा बोलते थे। तो उनके अंडर में उनके अंडर में थे और उन्होंने एक इफ़ेक्टिव मिलिट्री बनाई। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री जो थी, उन्होंने एक पावरफुल की और उसका जो बेस था वो पुणे में रखा गया। जो इनका बेस था वो पुणे था। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस, ये दो फेमस मराठा सोल्जर्स थे और स्टेटमैन्स थे। कब के? लेट 18th सेंचुरी के। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वार्स। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। जो फर्स्ट वार था मराठास का वो 1782 में ख़त्म हुआ और ट्रीटी ऑफ सलबाई, ठीक है, किसके साथ? सलबाई की संधि के साथ। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर, और इस टाइम पर कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, कोई भी सही घोषित नहीं किया गया था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार था वो 1803 से 1805 तक लड़ा गया और डिफरेंट जो फ्रंट्स थे वो रिजल्टिंग हुए कहाँ पर? ब्रिटिश गेनिंग
उन्होंने ब्रिटिश ने उड़ीसा भी लिया और यमुना का नॉर्थ का एरिया यमुना रिवर से जो इंक्लूड होता था लाइक दिल्ली, आगरा, ये सब उन्होंने अपने अंडर ले लिया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार, अब ब्रिटिश और मराठों के बीच में थर्ड वार हुआ 1817 से 19 के बीच में, जहां मराठाओं की पावर जो थी वो ख़त्म कर दी। जो कंपनी थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने मराठास की पावर जो थी वो ख़त्म कर दी, क्रश कर दी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। जो पेशवा थे वो कानपुर के पास बिथुर में चले गए। पेशवा बिल्कुल ख़त्म हो गए और कानपुर के पास बिथुर में चले गए। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टर्शरीज साउथ ऑफ विंध्यास। अब कंपनी ने पूरा कंट्रोल कर लिया, नॉर्थ में तो कर ही लिया था, बट अब साउथ में भी विंध्या तक उन्होंने अपना सारा शासन कर लिया, अपना सारा जो शासन था वो वहाँ तक फैला लिया। ठीक है, अब आता है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी का क्लेम, ठीक है, देखिए द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी होता है आला दर्जा देना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परसुएड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टर्शियल एक्सपेंशन। जो 19th century की स्टार्टिंग थी, ठीक है, जो 19th century का स्टार्टिंग हुआ उसमें कंपनी ने क्या परसू किया? कंपनी ने एग्रेसिव पॉलिसीज़ लानी शुरू कर दी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक रहे। उन्होंने कौन रहे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वॉज इनिशिएटेड, और उन्होंने एक न्यू पॉलिसी जो पैरामाउंटेंसी थी वो इनिशिएट करी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब कंपनी ने क्या क्लेम किया कि जो उनकी अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है और सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊपर का दर्जा उन्हें ही दिया जाएगा। हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट इंडियन स्टेट्स, और उन्हीं की पावर जो है वो ज़्यादा होगी इंडियन स्टेट से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटिंग टू एनीक्स एनी इंडियन किंगडम। प्रोटेक्ट उन्हें किसी भी चीज़ का खतरा नहीं रहेगा, जो इंडियन किंगडम है, जो राज्य है, उससे उन्हें किसी भी चीज़ का खतरा नहीं रहेगा। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल। और ये जो चीज़ें थी, ये जो गाइडेंस थी, ये जो मतलब ये रूल्स थे, ये सब चीज़ें ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने आगे कंटिन्यू रखी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, जो आज जिसे कर्नाटका बोला जाता है, रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लीड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। यहाँ पर ब्रिटिश ने जो छोटा सा स्टेट था कित्तूर, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको अपने हक में लेने की। रानी चन्नम्मा जो थी वो लड़ी भी, और उन्होंने वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ थी, उनके मूवमेंट के ख़िलाफ़ थी। शी वॉज अरेस्टेड, उन्हें 1824 के अंदर अरेस्ट किया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु 1829 में हो गई। बट रयन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, carried on the resistance. With popular support he destroyed many British camps and records. बट जो रयन्ना थे वो बहुत
बहुत गरीब चौकीदार थे, कित्तूर के अंदर संगोली के चौकीदार थे, और वो उन्होंने विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड, उनको सपोर्ट मिलता रहा और उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830. उन्हें पकड़ लिया गया और ब्रिटिश ने 1830 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक. आप आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है. आप लेफ्ट हैंड साइड पर स्टैचू देख सकते हैं, क्वीन ऑफ कित्तूर, जिसे हम आज के टाइम में कर्नाटका बोलते हैं. तो ये स्टैचू इनका है, ठीक है, रानी चन्नम्मा का. आगे देखिए, इन द लेट 1830s मतलब लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया. अब क्या हुआ कि 1830 के टाइम पर अराउंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रशिया से डरने लगी. इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. उसने ये इमेजिन किया कि रशिया जो है वो एशिया में एक्सपैंड, कहीं एशिया में पूरा एक्सपैंड ना कर ले और इंडिया में नॉर्थ वेस्ट तरफ से वो एंटर ना कर ले. ड्राइवन बाय दिस फियर, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट. अब क्या था कि उन्हें डर लगा और अपने डर कहीं उनका सच ना हो जाए. तब ब्रिटिश अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट तरफ से कंट्रोल करना शुरू कर दिया. दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 and 1842 and establish indirect company rule there. उन्होंने बहुत टाइम तक अफ़गानिस्तान से युद्ध किया 1838 और 1842 में, और इनडायरेक्टली कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843. सिंध जो था वो 1843 में टेक ओवर कर लिया गया. नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. जो उसके बाद जो लाइन आ रही थी सिंध के बाद पंजाब थी, ठीक है, बट द प्रेजेंट जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे कंपनी पंजाब को अपने अंदर नहीं मिला सकती थी. आफ्टर हिज डेथ इन 1839, जैसे ही उनकी डेथ हुई 1839 में, टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फाउट विद द सिख किंगडम. 2 लंबे युद्ध जो थे वो सिख किंगडम के साथ, सिख साम्राज्य के साथ लड़े गए. अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड, और उसके बाद अंत में 1849 के अंदर पंजाब भी उनके कब्जे में आ गया. आगे देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द फाइनल, देखिए, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, who was the governor general from 1848 to 1856. जो फाइनल वेव थी, जो संलग्न होने की फाइनल वेव थी, जो मिलाने की, राज्य को मिलाने की, जो कंपनी के शासन, कंपनी के अपने राज्य में मिलाने की जो वेव थी, लॉर्ड डलहौजी के अंडर थी. लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक गवर्नर जनरल रहे. ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते थे. द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर his kingdom would lapse. क्या किया उन्होंने तैयार
कि जो डॉक्ट्राइन क्या था कि जो कोई इंडियन रूलर अगर उसकी डेथ हो जाती है बिना किसी लड़के के, ठीक है, अगर जो रूलर है, इंडियन रूलर जो है, उसके पास अगर उसके संतान में उसके जो बच्चा है उसमें अगर मेल चाइल्ड नहीं होता तो उसका जो किंगडम है, जो उसका राज्य है, वो लैप्स हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लैप्स का मतलब होता है ख़त्म हो जाएगा। अगर राजा के मरने के बाद उसका राज्य कोई और नहीं संभालेगा, अगर उसका लड़का होगा वही संभालेगा। दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टर्शरी। और वो किसका पार्ट बन जाएगी? कंपनी का पार्ट बन जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनिक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। एक के बाद एक राज्य जो थे वो इस डॉक्ट्राइन में अप्लाई होते चले गए। कौन से थे? सतारा 1848 के अंदर, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अब कंपनी ने अवध पे भी अपना राज्य वहाँ पर स्थापित कर लिया, अपना पूरा शासन कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट। दे सेड दे वर obliged by duty to take over अवध in order to free the people from the misgovernment of the नवाब। इस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिश के पास एक आर्ग्यूमेंट था। क्या वो ये बोलते थे कि दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, वो ऑब्लाइज्ड करते हैं ड्यूटी के द्वारा ऑब्लाइज किए जाएं टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री पीपल। जो वहाँ के लोग हैं जो मिस गवर्नमेंट, जो वहाँ की लोग हैं वो कंपनी को क्या करें? ऑब्लाइज्ड करें फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। नवाब से ज़्यादा, नवाब की जो मिस गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा वहाँ के लोग हमें ऑब्लाइज करें। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज्ड, द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। बट उल्टा हुआ और अवध के जो लोग थे उन्होंने क्रांति छेड़ दी और 1857 के अंदर ये क्रांति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम ये जो इंडियन मैप दिखा रही हूँ मैं आपको, तो एरिया अंडर ब्रिटिश रूल जो स्टार्टिंग में जब वो एंटर किए थे तो जो टाइम पीरियड था 1797 के अंदर, आपको ये देख रहे होंगे आप लोग, जहाँ ये देखिए 1797 के अंदर इंडिया में जब ब्रिटिश एंटर किए थे तो बनारस, कलकत्ता और हैदराबाद का थोड़ा साइड एरिया और नीचे मद्रास तो था ही उनका एरिया। ठीक है, तो ये एरिया जो थे ये उनके थे, एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। और जो बाकी ऑरेंज पोर्शन है वहाँ पर ब्रिटिश रूल नहीं था। आगे देखिए 1840 के अंदर, 1840 के अंदर यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करते हुए ये लोग कलकत्ता से होते हुए, ठीक है, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, और मद्रास और ये सारा एरिया जो था, तमिलनाडु, ये सारा एरिया जो था इन्होंने कवर कर लिया। अभी भी राजस्थान, पंजाब, ये एरिया, हैदराबाद, ये एरिया बचे हुए थे। ठीक है, अभी तक ये एरिया बचे हुए थे। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट मैप में जब हम देखते हैं 1857 के अंदर, 1857 के अंदर आप देखिए कि अभी भी राजस्थान का एरिया काफ़ी हद तक, गुजरात का जो एरिया था वो बचा हुआ था। ये देखिए राइट हैंड साइड पर काठमांडू बचा हुआ था। ठीक है, हैदराबाद नहीं था, मैसूर नहीं था, तो बाकी सारे एरिया पर इन लोगों ने कब्जा
कर लिया था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टर्शियल पावर इन इंडिया। और ये टाइम पीरियड में आप देखिए कि कितना ज़्यादा ब्रिटिश ने अपना एरिया स्थापित कर लिया था, अपना एरिया बना लिया था। सो आज हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता है कि अगर राजा का बेटा नहीं होता और राजा की डेथ हो जाती है तो उसका राज्य जो है लैप्स हो जाएगा या कंपनी उसको अपने में मिला लेगी, ठीक है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा हमने, द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी पढ़ा, वार विद द मराठास, आज हमने मराठास के साथ जो वार हुआ वो भी पढ़ा। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।